ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है। अब पुलिस देश में छिपे गद्दारों के खिलाफ स्ट्राइक कर रही है। हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों से पाकिस्तान के मददगार पकड़े जा रहे हैं। 8 राज्यों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में अभी तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों में कोई सरकारी नौकरी करता था तो किसी का बिजनेस था। राजस्थान में तो 2 सगे भाई पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपियों के जासूसी करने का एक पैटर्न था। वो क्या पैटर्न था? वो किस तरह की जानकारी आईएसआई को दिया करते थे और बदले में आईएसआई इन जासूसों को क्या दे रही थी? क्या ये तमाम जासूस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक थे? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। 8 राज्यों में जासूसों के 15 ठिकानों पर एनआईए का स्ट्राइक। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में जासूसी नेटवर्क को एनआईए ने तोड़ दिया है। पाकिस्तान के जासूस नेटवर्क पर सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है। हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है। पिछले 3 दिनों में 4 जासूस पकड़े गए हैं। राजस्थान के डीग से जासूस कासिम गिरफ्तार। कासिम का भाई अनीस भी गिरफ्तार। जैसलमेर से जासूस शकूर खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे से जासूस रविंद्र भी पकड़ा गया। सभी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। सभी भारतीय सैन्य ठिकानों की अहम जानकारी पाकिस्तान में बैठे आईएसआई एजेंट को सोशल मीडिया के जरिए भेजते थे। इन्हें लगा भारतीय एजेंसियां इन्हें नहीं पकड़ पाएंगी, ये बच जाएंगे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें धर दबोचा। सबसे पहले बात राजस्थान के जासूस भाइयों की। कासिम और अनीस दोनों राजस्थान के डीग के रहने वाले हैं। दोनों दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में हैं। दोनों बीते कई सालों से पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। कासिम तो 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। पहली बार अगस्त 2024 में और दूसरी बार मार्च 2025 में। कासिम 10-20 दिन तक नहीं बल्कि 90 दिनों तक पाकिस्तान में रहा। जासूस कासिम को पाकिस्तान से इतना प्यार था कि वो 3 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान आके जी ऐसा लगे जी मैं जैसे अपना घर से बाहर ही ना हूँ। ऐसा ही है ना? वो पूरी मोहब्बत मिले है, पूरा अपनापन मिले है। ये वजह से तो मैं दोबारा जल्दी आगो, 3 महीने पूरा ना हुआ जी वापस आगो, आपकी मोहब्बत खींच लाई। कासिम पर शक पहले से ही था। कोई अपने रिश्तेदार के पास, वो भी पाकिस्तान में 90 दिनों तक कैसे रह सकता है? पाकिस्तान में कासिम की बुआ रहती है, लेकिन बुआ से मिलने के बहाने पाकिस्तान में पीआईओ यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के अधिकारियों से मिलता था। आईएसआई के अधिकारियों के साथ बैठकें करता था। जासूसी के लिए आईएसआई ने बकायदा कासिम को ट्रेनिंग दी। कैसे आर्मी वालों के संपर्क में आना है, किस तरह की जानकारी इकट्ठा करनी है और कैसे सावधानी बरतनी है ताकि वो पकड़ा न जाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कासिम राजस्थान के डीग में बैठकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजता था। कासिम पर सितंबर 2024 से ही भारतीय एजेंसियों की नजर थी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कासिम ने कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान में बैठे आईएसआई एजेंट्स को भेजी। ये सभी जानकारी भेजी तो पाकिस्तान में जा रही थी, लेकिन जिस मोबाइल नंबर पर यह जानकारी भेजी जा रही थी वो सभी इंडियन मोबाइल नंबर थे। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की तो पता चला पाकिस्तान में बैठे आईएसआई को कासिम इंडियन मोबाइल नंबर पर सैन्य ठिकानों की जानकारी भेज रहा है। कासिम ने ही दिल्ली एनसीआर से कई सिम कार्ड खरीदकर उन्हें एक्टिवेट कर आईएसआई को सप्लाई किया था और इन्हीं नंबरों पर अहम ठिकानों की जासूसी कर जानकारी कासिम भेजता था। जानकारी कुछ नहीं थी। वो जयपुर की पुलिस गई थी, उनके पास आई थी। वो पहाड़ी थाने गए थे, फिर वहाँ से उन्होंने जयपुर रेफर कर दिया था। फिर वहाँ पे वो 2 दिन रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर जब वो वापस आए हैं तो कुछ भी नहीं, वो कह रहे कि इनके पास कुछ सबूत नहीं है, ये सारे गए, कुछ भी नहीं मिला। बस इतनी बात हुई थी। फिर वो आ गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली की पुलिस आई थी, वो भी ऐसे कुछ नहीं कह रही थी, कहती बस थोड़ी सी बातचीत करनी है हमें, बस इतना ही कह के गई थी। वो चल ले गई थी, कोई प्रॉब्लम। कासिम पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। सोशल मीडिया के जरिए अहम जानकारी पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई को भेजता था। पूछताछ में कासिम ने कबूल किया है कि जासूसी के लिए पाकिस्तान से अलग अलग किश्तों में
करीब 2 लाख पाकिस्तानी रुपए भी ले चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में आईएसआई के 3 अधिकारियों की पहचान हुई है, जिसके संपर्क में कासिम था। पहचान छिपाने के लिए कासिम कोड नेम शाहजी, ताऊजी और वकास जैसे नामों से उनका नंबर अपने फोन में सेव कर रखा था। लगातार कासिम से हो रही पूछताछ के दौरान कासिम ने यह भी बताया कि वो अलवर के जो आर्मी स्टेशन है उसकी तस्वीरें और सेना के बड़े अधिकारियों की मूवमेंट की जानकारी अपने हैंडलर से शेयर कर चुका था। फिलहाल लगातार अब कासिम से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही पाकिस्तान की जासूसी नेटवर्क पर एक्शन हुआ, कासिम अपने फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया। पुलिस ने कासिम के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। इसके अलावा कासिम के फोन की सीडीआर भी निकाली जा रही है। कासिम ही नहीं, कासिम का भाई अनीस भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। भारतीय सैन्य ठिकानों की अहम जानकारी पाकिस्तान में बैठे पीआईओ और आईएसआई के एजेंट को भेजता था। अनीस पिछले तकरीबन 4 साल से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। कासिम पकड़ा गया तो अनीस फरार हो गया, लेकिन दिल्ली पुलिस से बच नहीं सका। अनीस डीआरडीओ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों को हनी ट्रैप कर जाल में फंसाता था। अनीस भी पाकिस्तान जा चुका है और जांच एजेंसियों के मुताबिक सबसे पहले अनीस ने ही आईएसआई के लिए जासूसी करनी शुरू की। इसके बाद कासिम को आईएसआई ने जासूसी के लिए सेट किया और पाकिस्तान में जिन इंडियन नंबर पर खुफिया जानकारी भेजी जा रही थी उन सभी सिम कार्ड की सप्लाई भी अनीस ने ही की और इन्हीं नंबर के जरिए आईएसआई के महिला एजेंट डीआरडीओ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही ताकि ब्लैकमेल कर खुफिया जानकारी निकलवाई जा सके। यह आरोप है कि वो भारत के नंबरों को पाकिस्तान उसने भेजा था अपने भाई के जरिए और अपने नाम से नंबर लिए थे आनंद पर्वत इलाके से। इसके साथ साथ पुलिस ने जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट में यह भी बताया कि हसीन को बाड़मेर और गुड़गांव की कुछ लोकेशन पर लेके जाना है, जहां की डिटेल इसने पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भेजी थी और इसके साथ साथ जो डीआरडीओ के अधिकारी हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी हैं, उनको हनी ट्रैप करने के लिए इन नंबर्स का इस्तेमाल किया गया था और डीआरडीओ के अधिकारियों के साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारियों को व्हाट्सएप करके हनी ट्रैप करने की कोशिश भी की गई थी। फिलहाल अब दोनों भाइयों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में पुलिस ने शकूर खान नाम के एक और जासूस को पकड़ा है। शकूर खान सरकारी कर्मचारी है। शकूर खान सैलरी तो हिंदुस्तान से ले रहा था, लेकिन काम पाकिस्तान के लिए कर रहा था। शकूर खान इतना एक्टिव था कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल से अटैक हुए तो मलबे को देखने सबसे पहले शकूर खान ही पहुंचता था। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन के मलबे की तस्वीर भी शकूर आईएसआई को भेजता था। इतना ही नहीं, मिसाइल कहां गिरी है, कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी जानकारी शकूर आईएसआई को भेजता था। शकूर खान रोजगार कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी है और ऑपरेशन सिंदूर के समय बनाए गए कंट्रोल सेंटर में इसकी ड्यूटी लगी हुई थी। सरकारी कर्मचारी के वेश में शकूर खान पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इससे लगा ये पकड़ा नहीं जाएगा। कैमरे पर आकर पाकिस्तान की तरफ से दागी गई मिसाइल रॉकेट को लेकर भी बयान दे रहा था। बहुत ही सेफ गेम खेल रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इसे धर दबोचा। शकूर जी, कितने बजे क्या हुआ था जरा हमें? सर 4:30 बजे हुआ था। एकदम 3 से 4 धमाके हुए थे और धमाके बहुत तेज थे। वो सीधा हमारे घर के आगे करीब 100 फीट में आके गिरा है। 5 से 6 फीट का बहुत बड़ा खड्डा हो गया है। उसके पार्ट्स 4-4 फीट के, 5-5 फीट के सारे यहाँ बिखरे। मिसाइल का ही पार्ट है जो खोल? जी बिल्कुल है। और उस समय से हमारा परिवार बिल्कुल डरा हुआ है। ये देखिए जो स्प्रिंकल्स हैं यहाँ पे पड़े हुए, ये देखिए मिसाइल का जो आगे का जो खोल है वो यहाँ पर गिरा हुआ है और इसी के पास ही थोड़ा सा आगे जहाँ पर 6 फीट का गड्ढा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। पीछे का हिस्सा था मिसाइल का, वो गिरा, यहाँ पर फटा और उसके बाद ये देखिए पूरे मिसाइल का खोल कितना बड़ा है। ये मिसाइल के खोल है। पाकिस्तान की तरफ से दागी गई मिसाइल को इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने जासूस शकूर के घर के ठीक सामने ही मार गिराया था। पाकिस्तान ने जैसलमेर में मौजूद बीएसएफ कैंप को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागी थी।
शकूर खान पाकिस्तान भी जा चुका है। शकूर खान एक दो बार नहीं बल्कि 7 बार पाकिस्तान जाकर आ चुका है। शकूर खान विभाग की अनुमति के बिना पाकिस्तान गया था। जैसलमेर में हिरासत से लिया गया शकूर खान भी पाकिस्तान दूतावास में वीजा ऑफिसर दानिश के संपर्क में था। दानिश से शकूर बात करता था। इतना ही नहीं, शकूर खान कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के लिए साल 2008 में निजी सचिव के तौर पर काम कर चुका है। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हिंदुस्तान में बैठे पाकिस्तानी जासूसों की सफाई शुरू कर दी है। अब हिंदुस्तान के गद्दार एक एक कर पकड़े जा रहे हैं।